Students, here we have to find the radius of curvature at point x comma y on the curve a square y is equal to s cube minus a cube, and the second curve is y is equal to 1 by 2 e to the power x by c plus e to the power minus x by c. So first we take here, first we take first equation of curve, that is a square y is equal to s cube minus a cube. Now we differentiate this with respect to x. So differentiate with respect to x. So we get a square d by dx of y is equal to d by dx of s cube minus d by dx of a cube. And this can be written as a square d by dx of y is equal to differentiation of s cube is 3x square and differentiation of a cube is 0. So dy by dx is equal to 3x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर. आप देख सकते हैं जो कर्व की इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर y इक्वल टू एस क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो a स्क्वायर कांस्टेंट होगा जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर लिखा जाएगा. d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एस क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ ए क्यूब. अब एस क्यूब का एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर और ए क्यूब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो d बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. Now we differentiate again with respect to x. So we get here d2y by dx2 is here 3 by a square is constant and differentiation of x square is 2x. So this is 6x divided by a square. So value of d2y by dx is 6x by a square. आप देख सकते हैं ये d by dx ऑफ y को अगेन डिफरेंशिएट किया गया इसके रिस्पेक्ट में, तो इससे d2y by dx2 मिलेगा. यहाँ 3 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, d by dx होगा x स्क्वायर का और x स्क्वायर का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा अपॉन में a स्क्वायर. नाउ वी नो दैट फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व इज रो इज इक्वल टू 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 divided by d2y by dx2. Now we put here value of dy by dx and d2y by dx2 and we get radius of curvature of the given curve 1 at point x comma y. आप देख सकते हैं ये कार्टेशियन कर्व के लिए फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3 by 2 upon d2 y by dx2. Now we put here values. So this is 1 plus dy by dx square, this is 3x square upon a square whole power 3 by 2 divided by d2y by dx2, that is 6x upon a square. Now this can be written as rho is equal to 1 plus here square of 3, this is 9 and x square this is x power 4 and a to the power 4 whole power 3 by 2 divided by 6x upon a square. आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 होगा और a स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 होगा, इसकी होल पावर 3 by 2 upon 6a square. Now taking LCM here, we put here a to the power 4 plus 9x power 4 whole power 3 by 2 divided by a to the power 4 whole power 3 by 2 and this 6x upon a square. Now this 4 power is cancelled by 2, 2 to the 4 and 2 multiplied by this 3, this is 6. So here the power of a is 6. So a to the power 4 plus 9x to the power 4 whole power 3 by 2 divided by 6x and a to the power 4. Here because this 4 power cancelled by 2, so 2 to the 4 and 2 multiplied by 3, this is 6. So a to the power 6 cancelled by this a square, so here we find a to the power 4. आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन कर्व है
ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये कार्टेशियन कर्व है यानी एक्स और वाई में इक्वेशन दे रखी है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके रूप में। ए स्क्वायर कांस्टेंट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगी। नाउ वी डिफरेंशिएट अगेन दिस विद रिस्पेक्ट टू, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर d2 बाई dx2 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 3 बाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर लिखेंगे, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x अपॉन a स्क्वायर आएगा। नाउ वी नो दैट फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व, दैट इज rho is equal to 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 upon d2 by dx2। so we put here value of dy by dx, that is 3x square upon a square whole square whole power 3/2 upon d2 by dx2, that is 6x upon a square। इस फार्मूले में dy by dx और d2 by dx2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर की पावर 4 होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर की पावर 4 होगा। और इस तरीके से यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो a की पावर 4 एलसीएम आएगा, तो a की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 की होल पावर 3/2 होगा। और a की पावर 4 की पावर 3/2 करेंगे तो उससे a की पावर 6 मिलेगा, उससे ये डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कैंसिल होकर a की पावर 4 बचेगा। So this is the radius of curvature for the given curve first. Now we find here formula. Now we find here radius of curvature for second curve, that is 1 by 2 c e to the power x by c plus e to the power minus x by c. So we know that since we know that cos hyperbolic x, this is equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2। आप जानते हैं e to the power x plus e to the power minus x upon 2 ये cos hyperbolic x के इक्वल होता है। So this can be written as y is equal to c cos hyperbolic x upon c। So this is the reduced equation of curve। Now we differentiate this with respect to x, differentiate with respect to x, so we get here d by dx of y is equal to c d by dx of cos hyperbolic x by c। Now we know that differentiation of cos hyperbolic x, that is sin hyperbolic x, so this is sin hyperbolic x upon c। Now we differentiate this x upon c, we get 1 upon c constant and differentiation of x with respect to x is 1, so this is sin hyperbolic x upon c is equal to dy by dx। आप देख सकते हैं यहाँ गिवन कर है y इक्वल टू 1/2 c मल्टीप्लाइड बाई e टू पावर x बाई सी प्लस e टू पावर माइनस x बाई सी। आपको पता है कि cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, इसलिए e की पावर x बाई सी प्लस e की पावर माइनस x बाई सी अपॉन 2 के प्लेस पे cos हाइपरबोलिक x अपॉन c लिख सकते हैं। तो ये कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं s के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी होगा। c कांस्टेंट है इसलिए इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे। अब कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में sin हाइपरबोलिक x होता है इसलिए इसको sin हाइपरबोलिक x अपॉन सी लिखेंगे। फिर x अपॉन सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन सी कांस्टेंट हो जाएगा और s का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। नाउ वी नो दैट formula for radius of curvature for Cartesian curve is rho is equal to 1 plus dy by dx whole square whole power 3/2 upon d2 y by dx2। Now we put here value of dy by dx, so this is 1 plus sin hyperbolic square x upon c whole power 3/2 upon d2 y by dx2। So first we differentiate this here, first we differentiate this, we get d2y by dx2, that is d by dx of sin hyperbolic x by c, and when we differentiate this sin hyperbolic x by c with respect to x, so this is cos hyperbolic x upon c, and differentiate x by c we get 1 upon c, differentiation of x is 1, so d2y by dx2 is 1 upon c cos hyperbolic x upon c।
आप देख सकते हैं फार्मूले में यहाँ d2y/dx2 है, d2y/dx2 की वैल्यू निकालने के लिए dy/dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d2y/dx2 मिलेगा। राइट हैंड साइड में साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos हाइपरबोलिक x/c मिलेगा, और x/c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/c कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से d2y/dx2 निकाल सकते हैं। नाउ वी पुट हियर वैल्यू ऑफ d2/dx2 इज हियर 1/c cos hyperbolic x by c, and we know that cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x, this is equal to 1। आपको पता है cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x equal to 1 होता है, तो इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं this is equal to 1 plus sin hyperbolic square x by c, this is equal to cos hyperbolic square x by c। So we put here cos hyperbolic square x by c whole power 3 by 2, and this c goes in the numerator, and here cos hyperbolic x by c। Now this square cancel by this 2, so this is cos hyperbolic cube x by c, so this is cos hyperbolic cube x by c divided by cos hyperbolic x by c। So this row is cancelled out, so this cos hyperbolic x by c is cancelled by this cube, so this is square, so radius of curvature is c cos hyperbolic square x by c, and here cos hyperbolic x by c from the given equation 2 is y by c, so we put here c into y square by c square, so we get here 1/c into y square। So radius of curvature of the given curve is rho is equal to y square divided by c। आप देख सकते हैं यहाँ गिवन कर्व था y इक्वल टू 1/2 c cos c मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x by c प्लस e की पावर माइनस x by c। अब e की पावर x by x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 ये cos हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू होगा c d/dx ऑफ cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। cos हाइपरबोलिक x अपॉन c का डिफरेंशिएशन होगा sin हाइपरबोलिक x अपॉन c, फिर x अपॉन c का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/c कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी dy/dx sin हाइपरबोलिक x अपॉन c के इक्वल होगा। Now we differentiate again this with respect to x, we get d2y/dx2 is equal to d/dx of sin hyperbolic x upon c। अब sin hyperbolic x upon c का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये cos hyperbolic x upon c होगा, और x upon c का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1/c कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। Now we put here value of dy/dx and d2y/dx in formula of radius of curvature। So 1 plus dy/dx is sin hyperbolic x upon c square, sin hyperbolic square x upon c whole power 3 by 2 upon this is d2y/dx to 1/c cos hyperbolic x upon c। And we know that cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is 1, so cos hyperbolic square x is equal to 1 plus sin hyperbolic square x, so we put here 1 plus sin hyperbolic square x by c is equal to cos hyperbolic square x by c whole power 3 by 2, and this c goes in the numerator, and this cos hyperbolic this square is cancelled by this 2, this is cos hyperbolic cube x by c divided by cos hyperbolic x by c। अब आप देख सकते हैं cos hyperbolic x by c से पावर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, so this is c cos hyperbolic square x upon c, और from given equation 2 we can write cos hyperbolic x by c is equal to y upon c, so this is y square upon c square, so this square is cancelled by this c, so rho is equal to y square upon c। This is the radius of curvature for the given curve second। Thank you।